लंदन में इस वक्त आसिफ और उसकी गैंग डेमन चर्च की तरफ जा रहे थे। डेमन चर्च से उन्हें खुद नोमन सालाजार ने उनके लिए अपनी रोल्स रॉयस भेजी थी। शोफर अपनी कार चलाते चलाते आसिफ की तारीफ कर रहा था, जिसे सुन सुनकर सभी पक चुके थे। बेला की नजर समाइल पर थी। जब से उसने नोमन सालाजार का नाम सुना था, उसके चेहरे की रौनक गायब हो चुकी थी। वो गंभीर होकर बैठा हुआ था। आसिफ सर, आपने नेपाल में जो किया था ना, मैंने उसकी कहानियां सुनी हैं। आपने करीब 300 लोगों को जिंदा जला दिया था, और वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने आपको सिगरेट नहीं पीने दी थी। शेट्टी ड्राइवर के मुंह से आसिफ की कहानियों को सुनकर हैरान था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो आसिफ को जानता ही नहीं है। वहीं बेला और रैंडी दोनों समाइल की चुप्पी को समझ नहीं पा रहे थे। तभी समाइल ने अपनी चुप्पी तोड़ी। नोमन सालाजार तो मर चुके थे, तो वो जिंदा कैसे हैं? ड्राइवर ने मुड़कर समाइल को देखा और फिर अपनी रोल्स रॉयस चलाते हुए ही उसने अपनी बात जारी रखी। ओह अच्छा, यानी आपने भी सालाजार की कहानियां सुनी हैं? हाँ, मैंने भी सुनी है कि वो 4-5 बार ये अफवाह फैला चुके हैं कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। कहते हैं कि 25 साल पहले उन्हें किसी शादीशुदा जादूगरनी से मोहब्बत हो गई थी और उससे उन्हें एक मरा हुआ बच्चा भी पैदा हुआ था। और जब जादूगरनी के पति को पता चला ना कि उसकी बीवी का अफेयर चल रहा है, तो उसने अपनी बीवी को जिंदा जला दिया था और नोमन सालाजार को मारने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो बच निकले। कहते हैं कि आज भी उस जादूगरनी का पति नोमन सालाजार को ढूंढ रहा है। जब ड्राइवर ये कहानी सुना रहा था, तब रैंडी और बेला की नजर समाइल के चेहरे पर थी। समाइल ने अपनी जेब से एक काला चश्मा निकाला और उसे अपनी आंखों पर पहन लिया, क्योंकि वो जानता था कि आंखें सच बोलती है। तभी उनकी रोल्स रॉयस एक चर्च के सामने आकर रुकी। सभी लोग बाहर निकले। शेट्टी ने आसिफ को बाहर आने के लिए कहा। वो भी बाहर आया। समाइल ने आसपास देखा। वहां दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा था। ये डेमन चर्च लंदन के बीचों बीच बना हुआ था, जिसे देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि ये एक चर्च है। बस एक पुरानी इमारत थी जिसका रंग काला और भूरा और छत थोड़ी झुकी हुई थी। इमारत के चारों तरफ प्राचीन समय की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनी हुई थी। चर्च के दरवाजे बड़े और भारी थे, जो काले लोहे के बने थे और उन्हें प्राचीन शिल्पकला और आंखों जैसे आकर्षक चिन्हों से सजाया गया था। दरवाजे के पास बड़ी बड़ी मोमबत्तियां थी जो हल्के से जल रही थी। आप टेंशन ना लें, आप सभी यहाँ सुरक्षित हैं। यहाँ आसपास की जो भी बिल्डिंग्स है वो सब डेमन चर्च ने ही खरीद रखी है। मेरा सफर यहीं तक था। अंदर आपको ये काले रंग के चोक पहनने होंगे और अपने चेहरे पर ये मास्क भी। सभी ने वैसा ही किया। उन्होंने अपने अपने चोगे पहने और मास्क भी। इल्यूमिनाटी के लोग अपनी पहचान छिपाने के लिए इस तरह के कपड़े पहनते थे। रैंडी के चेहरे पर एक डर था। उसने अपने गले में पहने हुए क्रॉस को कसकर पकड़ लिया। डरो मत रैंडी, वो कैथोलिक को नहीं मारते। उन्होंने लोहे के दरवाजे को खोला और अंदर गए, जहां एक ठंडी और भारी हवा के झोंके ने उनका स्वागत किया। सभी के रोंगटे खड़े हो गए। चर्च के बाहर का अंधेरा इतना गहरा था कि उन्हें कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बस दीवारों पर टिमटिमाती हुई पुरानी मोमबत्तियों में मध्यम रोशनी हो रही थी, जो हल्के हल्के कांपती हुई एक डरावनी छाया बना रही थी। बेला ने देखा कि दीवारें बहुत ऊंची और काले रंग की थी, जिन पर जगह जगह खून जैसा लाल धब्बे और रहस्यमय प्रतीक बने हुए थे। ये प्रतीक किसी पुरानी और अज्ञात भाषा में लिखे हुए थे, जो देखने वाले के मन में एक अनजान डर पैदा कर रहे थे। दीवारों से लटकती लोहे की मोटी जंजीरें हवा में हिल रही थी, जिससे एक अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। अरे, ये कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? लैटिन में। जैसे ही वे आगे बढ़े, बेला के नाक में एक अजीब सी बदबू आई। वो अपनी नाक पर रुमाल रखने ही वाली थी कि समाइल ने उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसा मत करना बेला, ये इंसानी मांस की बदबू है। शैतान को मानने वाले कुछ लोग शैतान की पूजा में इंसानी मांस चढ़ाते हैं, और यही शर्त होती है यहाँ मेंबर बनने की। व्हाट? यानी हमें इंसानी मांस खाना होगा?
समाइल ने हाँ में सर हिलाया। सभी का चेहरा देखने लायक था। तभी शेट्टी ने छत पर देखा। छत से नीचे झूलता हुआ पुराना झूमर लटक रहा था, लेकिन उस पर जमे धूल और मकड़ी के जाले एक पुराने समय की कहानी बयां कर रहे थे। बीच बीच में हल्की सरसराहट और दूर से आती डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी, मानो कोई बुदबुदा रहा हो या किसी की आत्मा वहां भटक रही हो। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लगता है उस शॉपर ने हमारे साथ मजाक किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए किया गया है, और अगर गलती से भी यहाँ कोई आ जाए तो उसे यहाँ लगेगा कि ये कोई पुराना घर है। यहाँ कहीं एक गुप्त रास्ता जरूर होगा, तलाश करो। सभी वो दरवाजा ढूंढने लगे। तभी समाइल की नजर एक तस्वीर पर गई। वो एकदम साफ थी और उस पर कोई भी कांच नहीं था। समाइल के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसे दरवाजा मिल गया था। सभी उसके पास आ गए। अच्छा, यानी कि तस्वीर के पीछे खुफिया रास्ता है। रुको, मैं तस्वीर हटाता हूँ। जब रैंडी तस्वीर को हटाने गया तो उसने देखा कि तस्वीर के कोने ही नहीं थे। तस्वीर के पीछे दरवाजा नहीं था, बल्कि तस्वीर खुद एक दरवाजा थी। उसने हल्के से तस्वीर पर दबाव डाला तो वो पीछे की तरफ खुल गई। सभी अंदर जाने के लिए आगे बढ़े। दरवाजा खोलकर वे अंदर गए, जहां उन्होंने खुद को एक बालकनी में पाया। नीचे ग्राउंड पर एक पार्टी चल रही थी। वो ये देख ही रहे थे कि तभी एक आदमी उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि उस आदमी ने अपने चेहरे पर मास्क नहीं पहना था। उसने एक 3 पीस सूट पहना हुआ था और उसके ऊपर एक चोगा था। उसकी हाइट करीब 6 फीट थी। उसने मुस्कान के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाया। कैसे हो आसिफ खान? वो आदमी कोई और नहीं, डेमन चर्च का पादरी नोमन सालाजार था। समाइल अपने बायोलॉजिकल फादर से मिल रहा था।